रूट कैनाल्स आर नॉट हेल्दी। जी हाँ, आपने सही सुना, रूट कैनाल्स आपके लिए हेल्दी नहीं है। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनस अंसारी, आपका डेंटिस्ट, आपका दोस्त। आज कहना चाहता हूं कि रूट कैनाल्स स्किन के लिए हेल्दी नहीं है। एंड क्यों हेल्दी नहीं है? आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में या कोई ना कोई पहचान वालों में किसी ना किसी ने रूट कैनाल जरूर करवाया होगा। आजकल डेंटिस्ट के पास छोटी सी फिलिंग या छोटी सी तकलीफ के लिए भी लोग जाते हैं तो डेंटिस्ट उनको रूट कैनाल और कैप एडवाइस करते हैं। मेरे पास रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको सिर्फ दांतों में खाना फंसने की प्रॉब्लम होती है एंड वो बोलते हैं कि सर इसमें कैप लगा दो या सीमेंट भर दो जिससे हमारा खाना फंसना बंद हो जाए। लेकिन दांतों में खाना फंसना खुदा का निजाम है। खुदा ने ये डिसाइड किया था कि आप 25 ईयर्स जब क्रॉस करेंगे तो आपके दांतों में कुछ ना कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी और जिनमें खाना फंसना कॉमन है। आपको फिक्र तब करनी चाहिए तब आपके दांत में खाना फंसेगा ही नहीं। खाना नहीं फंस रहा दांत में, उसका मतलब है कि आपके दांतों के बीच में कोई ना कोई इन्फेक्शन जमा हो गया या फिर कोई डेब्री, फॉरेन बॉडी या फिर डर्ट जमा हुई है। आपको फौरी तौर पर क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए। दांतों में खाना फंसना 25-30 साल की उम्र के बाद कॉमन है। अब दांतों में खाना फंसने के लिए जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अगर वो आपको दांतों के बीच में फिलिंग एडवाइस करेगा तो आपके दांत ज़रूर ख़राब हो जाएंगे और कुछ ही सालों में आपके सारे दांतों में रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, रूट कैनाल हेल्दी नहीं है। ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होती। अगर आपके 1, 2, 3 दांत खराब है तो आप ज़रूर रूट कैनाल कराइए जिससे आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। रूट कैनाल में होता क्या है, दांत के अंदर का इन्फेक्टेड वाले पार्ट को हम साफ़ करते हैं और उस इन्फेक्टेड पार्ट को कट कर कर फेंक देते हैं। अगर दांत का स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा हो गया और इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा था तो उसके ऊपर वो बचे हुए दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कैप भी लगाते हैं। रूट कैनाल्स अगर आपके सारे दांतों में किसी ने एडवाइस किया वो निहायत ही गलत है। और आपको अगर सेंसिटिविटी है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्दाश्त भी कर लेते हैं और आपको पढ़ाई में, काम में, खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, डोंट गो फॉर रूट कैनाल। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, ज़रूर थोड़े मशवरे करें रूट कैनाल कराने से पहले। आपका दांत काला है या उसमें बड़ा होल है, उसके अंदर खाना जाकर आपको रातों में दर्द होता है, इट्स अ साइन यू शुड गो फॉर रूट कैनाल। अब देखने को मिलता है कि लोग आते हैं सारे दांतों में रूट कैनाल करवा के एंड वो बोलते हैं कि डेंटिस्ट ने रूट कैनाल किया और हमारे दांत जो है 10 साल तक चल गए। 10 साल तक दांत चलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब खुदा ने आपको दांत दिए, उन दांतों की ज़िंदगी होती है 100 साल की। तो 100 साल की दांत की ज़िंदगी को डेंटिस्ट ने इलाज करके 10 साल की कर दिया। मिसाल के तौर पे जब आप एक बाइक या कार शोरूम से लेते हैं तो शोरूम उसकी गारंटी देता है 1 साल। तब आप कार लेते ही अपने एक मैकेनिक दोस्त के पास गए और उस मैकेनिक दोस्त ने कुछ इंजन में छेड़छाड़ की और आपकी कार 2 साल बाद ख़राब हो गई। तो आप ये नहीं कहते कि गारंटी से ज़्यादा चली कार, क्योंकि गारंटी होती है शोरूम की जिम्मेदारी। उसके बाद वो गाड़ी को हम 15 साल तो ऐसे ही यूज़ करते हैं अगर उसका बराबर से ख्याल रखें। अब आपकी गाड़ी 2 साल में ख़राब होने की वजह ये थी कि आपके दोस्त ने इंजन में छेड़छाड़ कर दी। तो हमें इस तरह से नहीं देखना है कि 2 साल तो गाड़ी चल गई मेरे दोस्त के छेड़छाड़ करने के बाद, अगर होता तो तभी होता। हमें इस तरह से देखना है कि वो गाड़ी की ज़िंदगी थी 15 साल की, उसके छेड़छाड़ करने की वजह से उसकी 13 साल माइनस हो गए। उसी तरह से वो 100 साल के दांत की जिंदगी को आपके डेंटिस्ट ने -90 करके 10 साल पे लाकर रोक दिया। सारे दांतों के रूट कैनाल कराने से बचें और काफ़ी सारे मशवरे ज़रूर करें, क्योंकि इतना सारा ट्रीटमेंट हज़ारों में से कोई एक का होता है। रूट कैनाल्स कराने और कैप लगाने के बाद अगर आप समझेंगे कि आपके दांतों में खाना नहीं फंसेगा और उसका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा तो आप बहुत ही गलत है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि रूट कैनाल्स के बाद आपके दांतों का मेंटेनेंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको उनको और साफ़ करना पड़ेगा और रूट कैनाल करने के बाद भी आपके दांतों में खाना फंसता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रूट कैनाल्स में काफ़ी सारे मटेरियल्स का यूज़ हो सकता है। जैसे रूट कैनाल के अंदर सीलर्स होते हैं। जो पुराना वाला सीलर हम सदियों से यूज़ करते हैं उसका नाम है ZOE, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। दूसरे आते हैं रेजिन बेस्ड सीलर्स, एक आता है MTA जो सबसे बेस्ट है।
अब प्रेजेंटली MTA बायोसेरामिक हमारे ओपिनियन में सबसे बेहतरीन मटेरियल है। जब कोई डॉक्टर आपको एक सस्ता रूट कैनाल करता है और कोई डॉक्टर के चार्जेस में 500 से 1000 रुपए का या 2000 रुपए का फर्क होता है, तो उनसे जरूर पूछे कि वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर वो महंगा वाला रूट कैनाल है, उनसे जरूर पूछना है कि क्या वो बायोसेरामिक और MTA यूज कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि बायोसेरामिक और MTA यूज कर रहे हैं, तो मेरे 11 साल के तजुर्बे के हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, वो अभी सबसे बेहतरीन मटेरियल है रूट कैनाल करवाने के लिए, जिससे आपका दांत सदियों तक और सही चलेगा और आप उसको बचाकर उसका सही इस्तेमाल कर सकें। रूट कैनाल के बारे में और अखराजात की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और आपको अगर हमसे राब्ता करना है तो हमें आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।